हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हिस्ट्री के जो वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन है उनको मैं लेकर आपके सामने आया हूं और हम लोग यहां पर देखेंगे जो ऐसे क्वेश्चन जो हर लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए जिससे कि आप नोट कर सकें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिएगा किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए तो आपको ऐसे ही वन लाइनर मिलते हैं। मैं धीरे धीरे एमसीक्यू भी शुरू कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो आने वाली परीक्षाएं हैं आपके भी पीसीएस की होनी है, आरओ की होनी है, ठीक है दोस्तों। एसएससी की परीक्षाएं होनी है, एपीएस की परीक्षा होनी, सभी के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। और जो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी काम आएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं यहाँ पर आज के हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला है वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूरोप में पड़ता है। एक ऑस्ट्रेलिया है तो वो अलग पड़ता है, ठीक है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है भाई। टर्की का नया नाम क्या है? तुर्की। मैंने एक और वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। और टर्की का आधा भाग यूरोप में है, आधा भाग एशिया में है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा भी जाता है। तमाम तरह की समस्याएं लगी रहती हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ से बॉस्फोरस स्टेट है जिसको लेकर विवाद होता रहता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में पारित हुआ। अगला है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। रूस से संबंधित है बोल्शेविक क्रांति। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार करी थी? लेनिन ने करी थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। देखिए इसमें कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं, बाकी आपको मैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए आगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले ने करी थी। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू की इसमें मैकाले का रोल था। इनका था मन की रंग रूप में भारतीय हो और अंदर से मन से अंग्रेज हो, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना रखा था जिससे कि क्या करें, उनके लिए हम लोग काम आ सकें, बस इतना सा था। राजा राम मोहन राय को क्या सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जो सती प्रथा के खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सती प्रथा को खत्म करवाया था किसके साथ? विलियम बेंटिंक के साथ, ठीक है। विलियम बेंटिंक के साथ, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब मैं लिखता हूँ थोड़ा गंदा लिख जाता है क्योंकि मैं मैनुअली मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ऐसा दिक्कत मिलेगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें क्लियर बताऊँ। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भैया ये कौन था? जनरल डायर। अब इस जनरल डायर को व्यक्ति था, राजहंस नाम का व्यक्ति था। इसने इंफॉर्मेशन थी कि ये 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था 1919 में, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था कि यहाँ पर लोग जलियांवाला बाग जो स्वर्ण मंदिर के सामने वहाँ पर लोग मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू 2 लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो ये लोग वहाँ पर आए थे बैसाखी के पर्व के रूप में और जनरल डायर ने इसको क्या किया, ऐसे घेर लिया। एक ही एंट्रेंस था जिस वजह से क्या हुआ, इधर से गोली जब चलाई गई तो अंदर लोग कुएं में कूद गए और काफ़ी लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटिश और हैदर अली। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का था। मैसूर बोले तो कर्नाटक या दक्षिण में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने अभी बताया था किसके साथ? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ, लेकिन एक्ट था 1935 का एक्ट था जिसमें म्यांमार लिखा है, उसमें उस समय बर्मा कहते थे, इसको क्या बोलते थे? बर्मा कहते थे। ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया? तो इसको जब खत्म किया 1919 में किया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 1905 में लागू हुआ और उसके बाद ये 1905 में तो ये हुआ ही था और कह सकते हो कि अक्टूबर से ये लागू हुआ था 1905 में। अगला है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई? तो 1919। डेट क्या थी? 13 अप्रैल थी। मैंने बताया कि बैसाखी पर मनाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल। देखिए बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, ये सब बंगाल उसमें आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खां थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक।
चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन था वो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, ठीक है। इसी दिन तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है। बाद में क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को, तो ये गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा। तो गोरखपुर में ये लोग क्या थे कि एक थाने में आग लगा देते हैं, ठीक। उसके पीछे ये जाता है कि भाई ये भीड़ जा रही थी मशाल लेकर और पुलिसकर्मियों ने उनको खदेड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिससे कि लोगों ने दौड़ाया और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया, जिससे थाने में इन लोगों ने जो मशालें ले जा रहे थे वो फेंक दी और लोग वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी से मारे गए, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था और 22 पुलिसकर्मी मरे थे। ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल दे दी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पे आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल। देखिए ये जो है आपका 1914-15 से लेकर इधर 1919 तक चल रहा है। तो होम रूल 1916 और 1917 कौन कौन? एक तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे और ये लोग प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक, पीपल की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा यानी नदियों की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं और सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? देखिए तंबाकू का नहीं था। तंबाकू देश में जो लाए हैं, तंबाकू, आलू, ये सब पुर्तगाली लाए थे। कौन लोग लाए थे? पुर्तगाली लोग लाए थे। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तंबाकू नहीं था उस समय। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये किस में दी गई है? ये दी गई है ऋग्वेद में। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर से बोल रहा हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना क्योंकि नंबर्स भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे पुराण कितने हैं तो पुराण 18 हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे दोस्त यार नहीं देखे हैं, जल्दी से देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखा है जो हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। तो पशुपालन करते थे यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। इसी में सारे गामा के बारे में बात की गई है, सरगम की बात जो होती है, ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और ऊपर के 3 वेद को वेदत्रयी कहते हैं। सबसे पुराना जो है आपका ऋग्वेद है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराने वेद का नाम बताइए, तो आपको दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। आगे मैं इसी चीज़ में अगर आपको बताऊं तो जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे पुराना है और अथर्ववेद जो है आपका सबसे नया है। अथर्ववेद, ठीक है, तो ये सबसे नया है। और सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी दी गई है। आगे मैं जब टॉपिक वाइज शुरू करूंगा तो एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन में वहां पर और डिटेल में दूंगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे भी आप टॉपिक वाइज चाहते हैं उसको आप जरूर कमेंट करें। जो लोग नए हैं हमारे यार दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपका मोटिवेशन ही हमारे काम का आता है। आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्या करें? ऑल कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिले। मैं डेली करंट अफेयर करा रहा हूं, आप जाके करंट अफेयर के सारे वीडियो देखिए तो रिसेंट की एक्टिविटी जितनी हुई हैं आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप टॉपिक वाइज चाहते हो तो मैं टॉपिक वाइज बताऊं और सब्जेक्ट को तो मैं शुरू ही करूंगा। और ठीक है, अभी यूपीपी की परीक्षा होगी, पीसीएस की होगी, आरओ एआरओ की होगी, एसएससी की परीक्षा होगी। सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एमसीक्यू उस तरीके से बताया है और वन लाइनर में भी बताया है और आगे मैं ऐसे ही आपको बताता रहूँगा। करंट अफेयर अगर आपको डिटेल में चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अच्छे से यहाँ पर दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।